भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं अब तक 26 श्लोक। पिछली बार हमने देखा कि भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि गुण, ज्ञान, श्रद्धा, बुद्धि, कर्म सब कुछ 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक कि कर्ता करने वाला भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसी और राजसी। तो पिछली बार हमने तीनों तरह के कर्म देखे, तीनों तरह के ज्ञान देखे और तीनों तरह के कर्ता के लक्षण भगवान ने बताना प्रारंभ किया है। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। एक बार दोहरा के पिछले श्लोक फिर आगे चलते हैं। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में भिन्नता का भान है, सब में अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है। जो एक ही लघु कार्य में आसक्त पूर्ण समान है, निस्सार युक्ति विहीन है, वह तुच्छ तामस ज्ञान है। फल आश त्यागी नित्य नियमित कर्म जो भी कर रहा, बिन राग द्वेष असंग हो, वह कर्म सात्विक है कहा। आशा लिए फल की अहंकृत बुद्धि से जो काम है, अति ही परिश्रम से किया, राजस उसी का नाम है। परिणाम पौरुष हानि हिंसा का न जिसमें ध्यान है, वह तामसी है कर्म जिसके मूल में अज्ञान है। बिन अहंकार असंग धीरजवान उत्साही महा, अविकार सिद्धि असिद्धि में सात्विक वही कर्ता कहा। तो सात्विक कर्ता के गुण देखने के बाद हम अब देख रहे हैं राजस कर्ता के लक्षण अगले श्लोक में। रागी कर्म प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मक अशुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। यानी जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। तो राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, मन की प्रियता होना। तो इन चीज़ों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी हो जाता है, और जिसमें नहीं होता वो बैरागी हो जाता है। तो कर्म फल प्रेप्सु यानी राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जैसे मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन मान बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोक में स्वर्ग आदि के भोग सुख मिलेंगे। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ कि उनसे मेरा शरीर निरोगी रहेगा। लुब्ध यानी राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता, और मिलता रहे और मिलता रहे, चाहे वो आदर सत्कार महिमा है, चाहे वो धन पुत्र परिवार है, संपत्ति है, नित्य निरंतर बढ़ती रहे, यही कामना उसकी रहती है। स्वभाव से हिंसात्मक होता है, अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की, दुख की परवाह नहीं करता। वह ज्यों-ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों-त्यों ही दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही है। तो तामस कर्म और राजस कर्म दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य है कि मूढ़ता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेकपूर्ण नहीं होती, अतः चलने फिरने उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है, तो उसको देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते उनके हृदय में जलन होती है। तो यह हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है। तो कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के नहीं होता। तो तात्पर्य है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं हिंसात्मक होता है। फिर है अशुचि। रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है।
यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहाँ कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। वहाँ भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्रायः बुरे बुरे स्वप्न आएंगे। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरह आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अपवित्र हो जाती हैं। तो हर्ष शोकान्वितः यानी उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में ही उलझा रहता है। पहले तामसकर्ता में भी हिंसा बताई है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक पड़ते हैं, पर सत्वगुण दोनों से दूर पड़ता है। तो रजोगुण रागात्मक है, तमोगुण मोहात्मक है। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में बेहोशी और असावधानी रहती है। राग स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है उतनी मोह होने से नहीं होती, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। राग स्वार्थ बुद्धि के कारण राजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है, उसकी हिंसा में तल्लीनता आ जाती है। तो अब तामस कर्ता के लक्षण देखते हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः अनैष्कृतिकलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। यानी जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐंठ अकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तो अयुक्त यानी तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता, अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में नहीं सोचता, इसलिए वह अयुक्त है यानी असावधान है। प्राकृतः यानी जिसने शास्त्र सत्संग अच्छी शिक्षा उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और न अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है, माँ बाप से जैसा पैदा हुआ वैसा का वैसा ही कोरा अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य शिक्षा से रहित है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। अब तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े माता पिता गुरु आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। शठ यानी तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को अच्छे विचारों को नहीं मानता, उसको तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह शठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठी चाप्रियवादी च परोक्तम नैव मन्यते। अनैष्कृत का यानी जिससे कुछ उपकार पाया है उसका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृतिक कहलाता है, परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिए वह अनैष्कृतिक कहलाता है। अलसः यानी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसीलिए उसे आलसी कहा गया है। फिर है विषादी। यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है क्या अकर्तव्य होता है तथा निद्रा आलस्य प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद दुख अशांति होता रहता है।
इसलिए उसे विषादी कहा गया है। अब है दीर्घ सूत्री। अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज़्यादा समय लगा देता है और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। तो उपर्युक्त 8 लक्षणों वाला जो कर्ता है वो तामस कर्ता कहलाता है। तो गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए ही हैं। तो विषादी पद रजोगुण में आना चाहिए, पर यहाँ पे वो तमोगुण में आया है और तामस वृत्ति का विवेक से विरोध है, इसलिए तामस मनुष्य में विषाद अधिक होता है। तो सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों में विचार, बुद्धि और धृति यानी धैर्य, इन कर्म संग्राहक करणों की प्रधानता होने से अब भगवान आगे उसके भेद बता रहे हैं। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणत्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजयः। यानी हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने संग्रह के 3 हेतु बताए हैं, करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियां आदि करण हैं उनके सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं, इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बता रहे हैं। यानी बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति जो है उसका नाम है धैर्य। तो धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती, इसलिए ये बुद्धि के साथ ही साथ धृति के भी 3 भेद बताने बहुत आवश्यक हैं। तो मनुष्य अब जो भी करता है बुद्धिपूर्वक करता है और ठीक सोच समझकर भी किसी कार्य में प्रवृत्त यदि वो होता है तो उस कार्य में प्रवृत्त होने पर उसको धैर्य की बहुत भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। तब जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। तो अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊंचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति रहने से ऊंचा उठने में बाधा हो सकती है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो भेद बताने का भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है, राजसी तामसी बुद्धि और धृति से नहीं। बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस 3 भेद हो जाते हैं। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण लगती है, लेकिन बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग है और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है और धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी, साधक की साधना में बुद्धि उतनी ही स्थिर होगी। तो साधन में बुद्धि की स्थिरता जितनी आवश्यक है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ज्यादा आवश्यकता है।
क्योंकि बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय लक्ष्य ठीक ठीक समझने में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है, धैर्य रखता है वहां पहुंचने में। तो साधक पहले कैसे ही भावों और आचरणों वाला अर्थात पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी क्यों ना रहा हो, वह भी मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है इस उद्देश्य पर दृढ़ रहता है, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है तो वहाँ उसके सामने द्रव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मुझे ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे, मेरा आदर सत्कार होगा, इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसको कि वासना कहा गया है, जिसका आगे विवेचन होगा। अब भगवान सात्विकी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यानी हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रकृति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं, अर्थात संसार में लगने वाली हैं, तथा सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही ग्रहण करे। जैसा अभी पहले बताया था कि प्रवृत्ति को छोड़ के कोई एकांत में भजन करता है तो उसके सामने द्रव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मुझे ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे, ये उसके मन में एक सूक्ष्म इच्छा रहती है। इसी को वासना कामना कहा गया है। तो कार्याकार्य यानी शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य, और शास्त्र आदि की मर्यादा के विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य। तो जिसको हम कर सकते हैं उसे ज़रूर करना चाहिए, जिसको करने से ज़रूर कल्याण होता है वह कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है, और जिसको हमें नहीं करना चाहिए या जिसे करने से जीव का बंधन होता है वह कार्य अकार्य कहलाता है। यह तो अपनी असामर्थ्य है जिसको हम नहीं कर सकते। फिर है भय अभय, यानी भय और अभय। तो भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना या दुनिया का हित होने की संभावना है वह कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। फिर है बंधम मोक्षम च या वेत्ति, यानी जो बाहर से तो यज्ञ दान तीर्थ व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत जड़ नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोगों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक हैं। तो बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, तो इस प्रकार जो प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय और बंधन मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। इसके वास्तविक तत्व को जानना क्या है, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय बंधन मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिसके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है उस संसार के साथ संबंध न मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है ऐसे परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विकी बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। तो
यहाँ पे एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। तो संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। तो कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधम मोक्षम चया वेत्ति। तो सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत होता है, और विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति का सब बंधन है, ऐसा जानती है। तो अब भगवान इसके बाद राजसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं, जिसे हम पढ़ेंगे कल। जय श्री कृष्ण।